द इंडियन हाइट्स स्कूल के अध्यक्षा श्रीमती मधु गुप्ता जी, इस विद्यालय के प्रबंधक श्री पुनीत जी, इस विद्यालय के प्रिंसिपल अर्चना जी, आज के इस 17वें फाउंडेशन डे और एनुअल फंक्शन में उपस्थित तमाम सारे हमारे विशिष्ट अतिथिगण, विद्यालय के टीचर्स, स्टाफ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, देवियों सज्जनों, सबसे पहले तो मैं विद्यालय को अपने 17 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और मैं इस बात के लिए आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर यहां पर बुला करके आप सबको संबोधित करने का मौका दिया और बच्चों का इतना सुंदर कार्यक्रम भी देखने का अवसर मुझे प्रदान किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सामान्य तौर पर पब्लिक में हिंदी में ही बात करता हूं, इसलिए अगर आप कहेंगे तो मैं अंग्रेजी में बात करूंगा, लेकिन क्योंकि तब तक प्रोग्राम सारा इंग्लिश में था, लेकिन मैं सामान्य तौर पे मैं भारत सरकार में भी 4.5 साल से ज़्यादा सचिव रहा और हर स्टेज पे हर जगह मैं हिंदी में बात करता था। तो अगर आप, मुझे लगता है कि आप चाहेंगे कि मैं हिंदी में बात करूं तो मैं बिल्कुल हिंदी में बात करूंगा। मैं सबसे पहले तो उन तमाम सारे बच्चों को जिन्होंने आपके सामने इतना सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, चाहे वो आपके स्वागत में गीत हो, भगवान गणेश की वंदना इतना सुंदर, इतने लय से, इतने ताल में, इतने बढ़िया से नृत्य के साथ जो भगवान गणेश जी की प्रार्थना की, उसके बाद अभी जो क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस के पहले ही कैरोल्स और क्रिसमस के पहले के उसके गीत जो सुनाए, इतने सारे जो सांस्कृतिक, और अभी जो आने वाला है, जो भी हमारे इस बोलने के बाद आएगा, वो सलिल सागा वाटर कंजर्वेशन के बारे में एक बहुत बढ़िया नृत्य नाटिका, जिसके बारे में मुझे विद्यालय के अध्यक्ष महोदया ने बताया, वो आने वाला आपके सामने। मैं उन तमाम सारे बच्चों को और उनकी तैयारी के लिए जितने सारे टीचर्स, स्टाफ के लोगों ने लग करके उनके साथ मेहनत किया होगा, आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हम भी उस स्टेज से गुजरे हुए हैं। एक छोटे से कार्यक्रम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को, और बच्चों के लिए कितना यादगार पल होता है जब हम कभी याद करते हैं कि हम यहाँ ये करते थे, वो करते थे, वो कितना बड़ा यादगार पल होता है। उन सारे बच्चों को मेरी बहुत बहुत बधाई। अभी आपने प्रिंसिपल महोदया को सुना, इस विद्यालय ने इतनी सारी उपलब्धियां देख करके चकित हो रहे थे कि चाहे वो एकेडमिक का फील्ड हो, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, को करिकुलर एक्टिविटीज हो, अदर एक्टिविटीज हो, हर जगह विद्यालय ने इतना सब कुछ परफॉर्म किया, इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे मेडल्स, इतनी सारी सम्मान आपने हासिल किया है। और आपके साथ यहाँ के अध्यापकों ने, यहाँ के प्रिंसिपल महोदया ने तमाम सारे जो कुछ भी सम्मान हासिल किया है, वो सबके पीछे जो आपकी मेहनत है, जो आपकी लगन है, जो आपका परिश्रम है, उन सब के लिए मैं नमन करता हूँ और आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि आपने जो कुछ भी किया, आगे आने वाले समय में उससे भी और अच्छा करिए। अभी आपके सामने एक हाउस को अवार्ड किया गया इन तमाम सारे बच्चों को जिन्होंने 90% से ज्यादा अपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में उपलब्धि हासिल की थी, उन सबको पुरस्कृत किया गया। उन सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उन सबको भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि इन बच्चों ने एक अच्छा कार्य किया, अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा था कि आज सबके सामने उन्हें सम्मानित होने का मौका लगा। उन सबको मैं आशीर्वाद भी देना चाहूंगा
कि जो सम्मान आपने हासिल किया उसे आगे भी बरकरार रखिएगा। और भी बच्चों से मैं कहूंगा कि आप भी और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करिए। उनमें से एक बच्चा मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा कि आप भारत सरकार में कितने समय के लिए सेक्रेटरी थे? मैंने कहा 4.5 साल से ज्यादा। उसने कहा मैं भी भारत सरकार का विदेश सचिव बनूंगा। उसने पहले से अनाउंस कर दिया कि मैं भी भारत सरकार का विदेश सचिव बनूंगा और बहुत लंबे पद पर रहूंगा। नाम तो मैं बच्चे का मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि उस बच्चे ने एक संकल्प ले लिया। और जहां कहीं भी संकल्प है वहां सिद्धि भी संभव है। जहां भी संकल्प है वो सिद्धि। केवल संकल्प से सिद्धि जाने के लिए आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है कि ताकि उसको एक बार मन में भाव आ गया उसको आप उपलब्ध करें। मैं समझता हूं कि अन्य भी जितने बच्चे थे, जैसे एक बच्चा था जिसको जब मैं उसे 25,000 रुपए का उसे इनाम दे रहा था, तो हमारे बगल में प्रिंसिपल महोदया ने कहा ये आईआईटी का बच्चा है। मुझे लगा कि वो आईआईटी ऑलरेडी जा चुका है। मुझे बताया नहीं वो आईआईटी के लिए वो जाने वाला है। इसका मतलब बच्चे के अंदर वो एक भावना आ चुकी है कि मुझे आईआईटी पहुंचना है और वो आईआईटी पहुंचेगा। ऐसे आप सब में ऐसा नहीं कि जिस बच्चे ने 90% हासिल नहीं किया वो आईआईटी नहीं पहुंचेगा या वो और हासिल नहीं करेगा। हर बच्चा संभावनाओं का एक बहुत बड़ा पुंज है, उसमें बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। ऐसा नहीं कि जो 90% हासिल करता वही सब कुछ हासिल करता है। जिसको 80% है, 70% है, वो भी बहुत कुछ जिंदगी में हासिल कर सकता है। केवल आपको तय करना है कि हमें आगे कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करना है। और इसके पीछे जो तमाम सारे यहाँ पे हमारे बच्चों के टीचर्स हैं, उन सबको मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उन बच्चों को उनको नई जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं। आप विकसित भारत का जो विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी लिया 2047 में हमारा देश विकसित होगा, उस संकल्प को पूरा करने वाले योद्धाओं को आप तैयार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप तैयार कर रहे हैं जो कि अमृत काल में, आज जो देश का अमृत काल चल रहा है 2042 से लेकर 2047 के लिए, ये भारत की इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन रहा है। ये उपलब्धियों का एक ऐसा एक अवधि बन करके निकल रहा है और उसके लिए आप उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे बच्चों को तैयार करना है जो इन संकल्पों को पूरा करें, जो देश को जिस तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसको और रफ्तार दे और हर क्षेत्र में। अभी आपके ने अलमनई का जब प्रिंसिपल साहबा जो अपनी तमाम सारी रिपोर्ट दे रही थी, तो यहाँ के अलमनी ने कहाँ पे किन किन क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धि की मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा पूरा ब्यौरा प्रिंसिपल महोदया ने यहाँ पे दिया। आप ऐसे बच्चों को और उनसे भी अच्छे बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं। मैं उसके लिए तमाम सारे यहाँ जो विद्यालय के टीचर्स हैं, जो लोग अलग अलग तरीके से इन बच्चों को अलग अलग किस्म के पंख उगा रहे हैं उनके, जिससे कि खुले आसमान में उड़ करके वो देश के लेकर के आगे बढ़े, उन तमाम सारे लोगों का अभिनंदन भी करता हूं। और आप सबसे मेरा अनुरोध होगा कि आप अमृत काल के बच्चों को बना रहे हैं तो आप अपना बेस्ट से बेस्ट, बच्चे तो कर ही रहे, आप उनको बेस्ट से बेस्ट दें। यहाँ पे जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक है, अभी एक माँ बाप एक बच्चे का पता चला कि उसकी कोई परीक्षा जिसकी वजह से वो आए थे पुरस्कार लेने के लिए, तमाम सारे यहाँ पे हमारे इतने सारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपको सौभाग्य मिला है। आप इस देश के धरोहर को तैयार कर रहे हैं, इस देश के बनाने वालों को तैयार कर रहे हैं। तो आप अपने तरफ से अपने बच्चों को, और आप जो भी इतनी सारी, मैं देखता हूं कि बच्चों के लिए, मैं खुद पेरेंट रहा हूं, हमारे दो बच्चे, मेरा बेटा और बेटी, उनके लिए किस प्रकार से हम काम करते थे। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी उस मेहनत का मैं अभिनंदन करता हूं। और आपसे भी मेरी यही अनुरोध होगा कि इन बच्चों को ये मान करके तैयार करें कि देश हमारा जिस तरह से बदल रहा है, देश में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के साथ ये बच्चा जुड़ करके उसको और तेजी दे और रफ्तार दे, जिससे जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का 2047 के पहले ही पूरा हो। मैं इन बच्चों को जब पुरस्कार दे रहा था, मुझे खुद अपने पुराने दिन याद आ रहे थे
और मैं सोचता हूँ हर बच्चे को और हर पेरेंट्स को, हर टीचर्स को इस प्रकार की चीजें याद आती होंगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा स्कूल कैप्टन था, मैंने प्रिंसिपल महोदया से बताया कि मैं भी जब रांची में पढ़ता था, विकास विद्यालय एक पब्लिक स्कूल है, तो वहाँ का स्कूल कैप्टन भी था, वहाँ का बेस्ट बॉय भी था और वहाँ का टॉपर भी था, तीनों का तीनों चीजें। और तब जबकि मैं अपने गांव से निकल करके वहाँ स्कूल में गया था, भारत सरकार की योजना की एक स्कॉलरशिप के माध्यम से मैं गांव से निकला तो सीधा सीधा रांची पहुंच गया था। लेकिन वहां पे रह करके एक हमारे पिताजी ने, मैं पूरी की पूरी उसकी जो मैं दूंगा कि हमारे पिताजी ने जो हमारे अंदर एक श्रेष्ठता का भाव भरा था कि तुम जहां भी रहोगे वहां पे श्रेष्ठ बन करके रहो, अगर कोई कर सकता है तो तुम कर सकते हो, क्योंकि किसी और में एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया, सब कुछ भगवान ने सबको क्षमता दे रखी है। और जो उन्होंने एक ऐसा बीज बोया बचपन में मुझे गांव में, क्योंकि मेरे पिताजी बड़े एक साधारण से सेवा में हुआ करते थे, हम गांव में रहते थे। वहां से निकला तो भारत सरकार की योजना के तहत मैं रांची पहुंच गया, और वहां जाके जब मैं निकला, हायर सेकेंडरी पास किया, तो उस समय मैं सारे के सारे वहां के सारे वार्ड किया, और वहां से निकला तो सीधे IIT कानपुर में पहुंच गया। वही भाव था जो कि वहां का जो पिताजी के भाव थे। और IIT कानपुर से जब मैं निकला बीटेक करके, तो बच्चों उस समय मेरे जितने भी अवार्ड संभव हो सकते थे, अपने बैच में भी टॉप किया, अपने क्लास में भी टॉप किया, अपना बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट भी रहा, और पूरा बेस्ट ऑलराउंडर, सारे जितने बच्चे हमारे पूरे बैच के थे उन सब में बेस्ट ऑलराउंडर भी था। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, शायद किंचित होते जो कि बेस्ट ऑलराउंडर भी और टॉपर भी हो। तो मैं टॉपर भी था, 10.0 CPI भी थी मेरी, और बेस्ट ऑलराउंडर भी था, वहां का गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट ऑलराउंड मिला। किस लिए? क्योंकि पिताजी ने नींव एक बीज डाल दिया था कि यू हैव टू बी द बेस्ट, इफ एनीबडी कैन डू इट यू कैन डू इट। ये भाव अगर आपके मन में आ गया, आपने अगर एक बार संकल्प ले लिया, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप अगर उस भाव के साथ लेकर के चलेंगे, और आज जो देश में जिस प्रकार का बदलाव है, जिस प्रकार से हमारे देश में परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इतने सारे नए किस्म के अवसर खोल दिए आपके लिए, तो जब हम पढ़ते थे उस समय बहुत कम ऑप्शंस हमारे पास हुआ करते थे। अगर IIT नहीं पहुंचे तो फिर आप IIT नहीं पहुंचे और मेडिकल में नहीं पहुंचे तो आपके लिए बहुत रास्ते बंद हो जाते थे। आपके लिए आज सैकड़ों रास्ते खुले हुए हैं, और ऐसे अच्छे बच्चों के लिए जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बहुत खुशी हुई कि हमारे प्रिंसिपल महोदया ने बताया कि अब यहाँ पे कैम्ब्रिज बोर्ड भी यहाँ पे चालू होने जा रहा है। तो एक तो CBSE बोर्ड तो है ही, साथ में कैम्ब्रिज बोर्ड भी होगा, तो आपको इंटरनेशनल और नेशनल हो गई, देश दुनिया की बाउंड्री खुल गई है। आज आप कहीं भी जाकर के अच्छा से अच्छा काम कर सकते हो, आपके ऑप्शंस बहुत सारे खुले हुए हैं। तो आपको एक नया चीज इस विद्यालय के माध्यम से मिलने वाला है, तो आप वहां पे भी जाकर के बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा CBSE बोर्ड से भी जिन बच्चों ने इतना अच्छा काम किया और आगे चल करके बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये हमारे अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं, और ये देश का नया बदलाव है। मैं आपको अभी जो आने वाले, जो अभी एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जो नेक्स्ट नृत्य नाटिका जो बताया गया मुझे, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में विवरण दिया गया, और बाहर मुझे दिखाया, यहाँ के अध्यक्ष महोदया ने और यहाँ के कुछ बच्चों ने मुझे जाकर के दिखाया सलिल सागा के बारे में। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि विद्यालय न केवल बच्चों में स्पोर्ट्स, को करिकुलर, एकेडमिक्स, ये जो तमाम सारे एक्सीलेंस उनमें डाल रहा है, बल्कि आज हमारे देश को जिन चीजों के बारे में चिंता है उससे भी उनको जोड़ रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG के बारे में मुझे बताया गया कि आपके कंपटीशन होता है। जो सलिल सागा है वो वाटर कंजर्वेशन के बारे में, जल संरक्षण, जल तो हमारा, जल है तो जीवन है। अगर जल ही नहीं, क्योंकि आपको जान करके, आप तो सब जानते ही होंगे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो कि हमारे शरीर का 2/3 तो जल है। देखने में हम सॉलिड जरूर लगते हैं, लेकिन हमारा 2/3 तो जल ही जल है, और अगर जल नहीं है तो हम नहीं है।
और जल को संरक्षित करना, देखिए जल का कितना ज्यादा उपयोग होता है, कितने किस्म से उपयोग होता है और कितना जल हमारे पास उपलब्ध है। ये मैं समझता हूं कि आपने रिसर्च किया होगा, या नहीं तो रिसर्च के लिए मैं प्रिंसिपल साहब से कहूंगा कि आप दे दीजिए बच्चों को कि जल कितना ज्यादा, कितना महत्वपूर्ण है और उस जल को कैसे आप बचा सकते हो, एक एक बूंद को कैसे बचा सकते हो, इसके बारे में आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल और हर नल में जल, इसका कार्यक्रम चला है। आज पूरे देश में करोड़ों घरों में जहां पे पहले जल का स्रोत नहीं था, उनके घर घर में नल है। मेरे भी अपने गांव के घर में हमारे वहां पे नल लगा हुआ, हर घर में नल है और नल के अंदर जल भी है। और हमारा जो अर्बन क्षेत्र है, जिसके बारे में मैं महुआ में सेक्रेटरी रहा, वहां तो एक स्टेप और, वहां पे तो हम हर घर में जल तो दे ही रहे, बट आने वाले समय में वाटर की क्वालिटी के बारे में जो काम हो रहा है कि ड्रिंक फ्रॉम टैप एंड 24/7 वाटर सप्लाई, इस लेवल पे काम हो रहा है। और कैसे हम हर ड्रॉप को, जो भी हमारे बारिश की ड्रॉप है, उसको कैसे हम संरक्षित करके बचा सकते हैं और उसको कहां कहां यूज कर सकते हैं, कैसे हम वाटर को ट्रीट करके दोबारा उसको रीयूज कर सकते हैं, कैसे हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं, डुअल पाइपिंग, तमाम सारी जो चीजें जब आप रिसर्च करोगे तो आपको जानकारी होगी। हमारी फैक्ट्रीज में जहां पे जल का उपयोग होता है तो उस जल के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हमारे किसान जो जितना जल उपलब्ध से कम जल में कैसे बेहतर क्रॉप कर सकते हैं, कौन सी ऐसी वैरायटीज हो सकती हैं। आपको मिलेट्स में, जो कि न्यूट्रिशनल फूड है, न्यूट्रिशनल फूड में कम से कम जल का प्रयोग होता है, तो कैसे हम डाइवर्सिटी, जो हमारी फूड डाइवर्सिटी, कैसे करके हम इसको अपने जल को बचा सकते हैं। इतनी सारी चीजें जो जल को लेकर के जो पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं, ये तो बहुत थोड़ा सा सैंपल मैंने दिया, बहुत कुछ चीजें, इतनी सारी चीजें देश में चल रही है। क्यों? क्योंकि जल नहीं रहेगा। आपको मालूम होगा कि तमाम सारे शहर दुनिया के नक्शे से मिट गए। क्यों? क्योंकि वहां जल नहीं था, जल वहां समाप्त हो गया। अभी हाल के समय में कई सारे शहरों के बारे में आपने सुना होगा कि वहां पे जल को लेकर के कितना बड़ा चैलेंज, कितनी बड़ी चुनौती आ गई थी। इतने महत्वपूर्ण विषय को आपने आज चुना है नृत्य नाटिका के रूप में, जिसको हमारे बच्चों के सामने उनको आप सेंसिटाइज कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को, तमाम सारे जो हमारे गेस्ट हैं, आप इसके माध्यम से उनके संदेश को लेके जाएंगे। मैं इस बात के लिए विद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं ऐसा विषय चुनने के लिए। बच्चों, इन सबके, ये सबके आगे एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है और वो है हमारा संस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बताया आपने कि बच्चे जब आए उन्होंने नमस्कार कर रहे थे। हमारे अंदर संस्कार, चाहे वो अपने बड़ों के प्रति सम्मान हो, चाहे वो इंटीग्रिटी हो, चाहे वो सच्चाई हो, ईमानदारी हो, ये जो तमाम सारे हमारे जो संस्कार हैं, वो हमको ऊपर ले जाने के लिए, जहां भी जिस किसी क्षेत्र में हो, एक अच्छे आर्टिस्ट हो, आप बढ़िया आर्टिस्ट बनेंगे अगर आप संस्कारवान होंगे। अगर आप अच्छे एक लेक्चरर हैं, आप बढ़िया लेक्चरर बनेंगे अगर आप में वो संस्कार है। तो लोगों में संस्कार डालने का जो यहाँ पे मैंने देखा कि कोशिश जो कर रहे हैं, वो भी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा और सारे पेरेंट्स से मैं कहूंगा आने वाले समय के लिए अपने बच्चों में वो संस्कार डालिए जिससे आज एक यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात हो रही है, आज जो उनमें कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हो रही है, जो उनमें टफ सिचुएशन को हैंडल करने की बात हो रही है, वो स्ट्रेंथ उनमें आए जिससे कि वो कैसा सिचुएशन हो उस सिचुएशन से आगे निकल सके। इसके लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं एक और आपको सुझाव देना चाहूंगा। आपके अलमनाई का मुझे जानकारी नहीं, मैंने आपसे इंटरेक्ट नहीं किया। मैंने देखा बड़े अच्छे अलमनाई हैं, आप समय समय पर अपने अच्छे अलमनाई जिन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया है उनको बुलाइए, उन बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन भी कराइए।
आप अलमनाई मीट कर सकते हैं, जैसे हम IIT हमारा अलमनाई मीट होता है, हमारे स्कूल में भी होता है, जिसके जो बच्चे जब देखें कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे आज यहाँ पहुंचे और हमारा रास्ता और आगे का है, वहां हम पहुंच सकते हैं, तो इसके लिए अगर आप अलमनी के साथ जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे इन बच्चों को एक दिखेगा कि हमारा वो रास्ता, हम वहां को पहुंचे, हम उसके और आगे पहुंच सकते हैं। बच्चों, ऐसे तो कहने के लिए आपके साथ बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा एक छोटी सी कविता सुना करके, जो कि आपको मैं ये कविता आपको जो एक इंस्पायर करेगी कि जो भी आपने अच्छा किया उसके ऊपर और अच्छा करना है। ये कविता मुझे बहुत इंस्पायर करती है। चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, हमें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमें एक बार जो हमने अचीव कर लिया वो हमारा अंतिम हो गया, ऐसे ठहराव हो जाता है। हमने जो अचीव किया उसके आगे और नए मंजिलें बना करके हमें और आगे बढ़ते जाना है। मैं इसी भावनाओं के साथ एक बार दोबारा विद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और उन तमाम सारे बच्चों को जिन्होंने अपना आज हुनर दिखाया, जिनको यहाँ पुरस्कृत किया गया, और आप तमाम सारे बच्चों को अपनी तरफ से बधाई देते हुए आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए, आने वाले नए साल 2025 की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।